तुम कौन सा उससे मोहब्बत करते हो? ज़ारून को शक नहीं होना चाहिए था। इतना तुम भी तो नफरत ही करते हो ना। अब कहीं वो मुझसे नफरत सीन आप देखेंगे कि इधर शफक का बेटा पैदा होता है और शफक बहुत खुश होती है। इधर वहां जब ज़ारा आती है उसके पास तो उस बच्चे को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसे मुबारक देती है। इधर आप देखेंगे कि जब ये चीज ज़ारून को पता चलती है कि मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है कि क्या शफक तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? तो आगे अपने आप को कहता है कि मैं कौन सा उससे मोहब्बत करता था। इसीलिए यहाँ पर अज़रा बहुत खुश होती है जब उसे ज़ारा कॉल करके बताती है कि अम्मा आपको मुबारक हो, आप दोबारा दादो बन गए, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। इधर आप देखेंगे जब ये चीज माहम को पता चलती है तो वो चीखें मार मार कर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कि ऐसे शफक मुझसे जीत सकती है, उसने दोबारा कैसे बच्चा पैदा कर लिया? अगर इस तरह हुआ तो जरूर मुझे घर से निकाल देगा और मुझे तलाक दे देगा। मैं जरून के बगैर नहीं रह सकती, मैं जरून से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इधर मासूमा उसे बहुत समझाती है और कहती है कि यही चीज बेटा मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आज देखा ना, तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारी, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब शफक जब घर वापस आएगी और तुम्हें खुद ही जरून घर से निकाल देगा। इधर आप देखेंगे कि मासूमा बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं दे सकती। उसे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो पागल हो जाएगी, क्योंकि वो तो ज़ारून के बगैर नहीं रह सकती। इधर ज़ारून जब माहम से माफी शफक से माफी मांगना चाहता है, लेकिन शफक उसे कहती है कि ना तुम हमारी जिंदगी में मैं हूं तो ना ही इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक है, इसीलिए यहाँ से जरूर तुम चले जाओ। मैं तुम्हारे से कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया जब मैं तुमसे ये कहती थी ये सब कुछ गलत है, लेकिन तुमने मेरा नहीं एतबार किया, इसीलिए मेरी और तुम्हारा अब कोई तल्लुक नहीं, ना ही इस बच्चे के साथ तुम्हारा कोई तल्लुक है।